मॉर्निंग टू ऑल। अवर टुडेज टॉपिक बीकानेर शैली। आपके जो मारवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली कंप्लीट हो गई थी। मारवाड़ शैली के बाद में आपकी बीकानेर शैली और मारवाड़ के ही उप शैलियाँ हैं, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली और आपके नागौर जो हैं, ये सब आपके मारवाड़ के उपकेंद्र शैलियाँ हैं, उपशैलियाँ जिसे हम कहते हैं। तो क्वेश्चन छोटा पूछा जाता है कि मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ लिखें, तो आपको यही लिखनी है। और आपके सिलेबस में इन 4-5 शैलियों के 4-5 शैलियाँ जो आपके हैं, इसमें से बीकानेर और किशनगढ़ आपकी थोड़ी डिटेल में है। किशनगढ़ के ऊपर तो आपके छोटा या बड़ा क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से इन शैलियों को रीड करना है, अच्छे से वीडियो देखना है और समझना है। छोटे क्वेश्चन मैंने आपको भेज दिए हैं इसके, तो इसके थ्रू आपको अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लगता है कि और बन सकते हैं, तो आपको अपनी कॉपी के अंदर वो क्वेश्चन भी बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं हम बीकानेर शैली। बीकानेर शैली जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बीकानेर की स्थापना किसने की थी। तो बीकानेर की स्थापना की थी राव बीकाने। अंडरलाइन करना है यहीं से, और आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए कि स्थापना किसने की थी। तो स्थापना की थी राव बीकाने। मारवाड़ का ही एक अंग होने के कारण बीकानेर की कलात्मक धरोहर मारवाड़ स्कूल की ही परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी गिनी जाती है। मैंने पहले ही कहा था कि मारवाड़ का ही एक अंग है, तो मारवाड़ की उपशैली है। मारवाड़ का ही एक अंग होने के कारण जो मारवाड़ स्कूल की परंपरा में बीकानेर शैली को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में गिना जाता है। बीकानेर राज्य अनेक बाह्य प्रभावों के उपरांत भी कलात्मक दृष्टि से अपना मौलिक स्थान रखता है। इसके ऊपर मुगल शैली या मुगलों से गहन संबंध होने के कारण बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था, ऐतिहासिक रूप से भी। इसलिए उस समय भी ये अपनी कलात्मक दृष्टि में मौलिकता को बरकरार रखने में सफल होता है। अन्य राजस्थानी शैलियों की ही भांति बीकानेर की चित्रकला का भी प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। कब माना गया था? अंडरलाइन करना इसको, 16वीं शताब्दी के अंत में माना गया था। बीकानेर राज्य का मुगल दरबार से गहन संबंध होने के कारण मुगल शैली की सभी विशेषताएं बीकानेर की प्रारंभिक चित्रकला में दिखाई देती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस चित्रकला में या किस राजस्थानी चित्रकला में मुगल शैली का, प्रारंभिक चित्रकला में मुगल शैली का इफेक्ट, मुगल शैली के प्रभाव स्पष्टतया दिखाई देता है। तो बीकानेर शैली से। और यह भी पूछा जाता है किस शैली का संबंध या किस राज दरबार का संबंध मुगलों से घनिष्ठ था। तो बीकानेर का। तो बीकानेर राज्य का मुगल दरबार से गहन संबंध होने के कारण मुगल शैली की सभी विशेषताएं जो थी वो बीकानेर की प्रारंभिक चित्रकला में दिखाई देती हैं, जो उसकी स्टार्टिंग की थी। बीकानेर के राजा अधिकतर दक्षिणी मोर्चों पर मुगलों के गवर्नर रहे हैं। और इसका संबंध कैसे था? जो बीकानेर के राजा थे वो अधिकतर जो दक्षिणी मोर्चा था, जब युद्ध होता था उस समय, तो अधिकतर मुगलों के गवर्नर के रूप में उन्होंने वहाँ पर अपनी ड्यूटी दी है। अतः दक्षिणी शैली का प्रभाव बीकानेर पर सर्वाधिक है। बीकानेर शैली के चित्रों में कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम और संवत उपलब्ध होता है। महाराजा रायसिंह ने बीकानेर शैली के विकास में बहुत ही योगदान दिया। प्रसिद्ध उस्ता परिवार औरंगजेब के समय में महाराजा कर्ण सिंह और अनूप सिंह के दरबार में बीकानेर आया। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन है। उस्ता परिवार का संबंध किस शैली से है? तो उस्ता परिवार का संबंध जो है वो बीकानेर शैली से है। महाराजा कर्ण सिंह ने अली रजा नाम के मुगल चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया था। यहाँ तक आपको रीड करना है। नेक्स्ट जो है आपके अनूप सिंह के काल में जो चित्र तैयार हुए उनमें विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। यानी यहाँ तक बीकानेर शैली का जो प्रभाव था वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया था सबके। तो यहाँ से हमें क्या ध्यान रखना है कि किसके समय आया था? अनूप सिंह के काल में। तो अनूप सिंह के काल में जो चित्र तैयार होते हैं उनमें विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। उनके दरबारी मुसब्बिर रुकनुद्दीन का योगदान महत्वपूर्ण है। उसने सैकड़ों चित्र बनाए। केशव की रसिक प्रिया तथा 12 मासा के चित्र महत्वपूर्ण है। रुकनुद्दीन का पूरा परिवार बीकानेर की कला के लिए समर्पित हो गया था। उसके बेटे शहाबुद्दीन ने भागवत पुराण के चित्र बनाए तथा उसके पोते कायम ने 18वीं सदी के प्रारंभ में बीकानेर शैली का चित्रण किया। महाराजा अनूप सिंह के समय में मथेरन परिवार के मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि ने भी बीकानेर शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। अब मथेरन परिवार तथा उस्ता परिवार, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है किन दो परिवारों का संबंध बीकानेर शैली से है? तो मथेरन परिवार तथा उस्ता परिवार के कलाकारों के कला प्रेमी राजा अनूप सिंह के युग में बीकानेर शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया।
मुगलों के पतन के कारण बीकानेर शैली मुगल शैली से मुक्त हो गई थी, क्योंकि मुगलों का पतन हो गया था। उसके ऊपर मुगलों का अधिक एकाधिकार था इस शैली के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर, तो वह मुगल शैली का प्रभाव भी स्पष्टतया दिखाई देने लग गया था। लेकिन जैसे ही मुगल शैली का पतन हुआ, मुगलों का पतन हुआ, तो बीकानेर जो शैली थी वो स्वतंत्र शैली हो गई, मुक्त हो गई मुगली प्रभाव से, तथा जयपुरी, बूंदी, मेवाड़, पहाड़ी आदि शैलियों का प्रभाव बीकानेर शैली पर आया। यानी जो हमारी भारतीय शैली थी, राजस्थानी शैली थी, इसका प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने लग गया था। भित्ति चित्रों की राजस्थानी परंपरा को भी बीकानेर शैली ने ही आगे बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था? बीकानेर शैली ने किसको बढ़ाया था? भित्ति चित्रण की जो राजस्थानी परंपरा थी उसको। बीकानेर किले के महल, लालगढ़ पैलेस, अनेक छत्रियाँ आदि का भित्ति चित्रण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऊँट की खाल पर चित्रण भी बीकानेर शैली की अपनी निजी विशेषताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जाता है कि किस शैली में ऊँट की खाल पर चित्रण किया गया, तो बीकानेर शैली में ऊँट की खाल के ऊपर चित्रण किया गया। ये इसकी एक निजी विशेषता रही है। इस परंपरा को उस्ता कलाकार आज भी निभा रहे हैं। जो ऊँट की खाल आप देखते हैं, आज भी हम जाते हैं उस तरफ, बीकानेर की तरफ, तो हमें जो चमड़े के ऊपर बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन की हुई मिल जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही फिनिशिंग के साथ काम किए हुए कुछ सारी चीज़ें जो होती है, अपने पर्स होते हैं, जूतियाँ होती हैं, ये सब बहुत अच्छे कारीगरी से युक्त हमें वहाँ पर मिलते हैं। तो ये कौन सा परिवार है जो करते हैं? उस्ता परिवार हैं। और ये ऊँट की खाल पर जो चित्रण है, ये उसकी अपनी एक निजी विशेषता रही है जो आज भी बरकरार है। अब आपको बीकानेर चित्रशैली के मुख्य विषय और शैलियाँ आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में केवल आपको ये चीज़ करना है कि बीकानेर शैली, बीकानेर की स्थापना किसने की थी, इसके ऊपर किस शैली का प्रभाव था, कौन से दो परिवार इससे संबंध रखते हैं, और कैसे कौन सी नई परंपरा इसने स्टार्ट की थी, कौन सी इसकी निजी विशेषताएं थी, भित्ति चित्रण कहाँ कहाँ पर हुआ था, कौन से इसके प्रमुख चित्रकार हैं, ये सब आपको ध्यान से पूरे वीडियो को सुनना है। ओके, थैंक यू।